यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से सुबह का आगाज हो चुका है। मैं आ चुकी हूँ हस्बे मामूल किचन में। मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि टीवी के ऊपर सूरह यासीन या सूरह रहमान लगा दूं तर्जुमे के साथ, तो बड़ा मजा आता है सुन के, बड़ा सुकून मिलता है। यहाँ पर नाश्ता हमारा हो चुका है तैयार झटपट सा। आज जी मैं 2 स्लाइस खाने लगी हूँ। मैं ब्रेड का 1 स्लाइस लेती हूँ, मुझे थोड़ी सी भूख का एहसास हो रहा है तो मैंने डबल स्लाइस ले लिया। नाश्ता हमारा हो चुका है रेडी, झटपट हमने कर भी लिया। मैं आ चुकी हूँ खिड़की पे आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह सा हरा भरा धनिया। आप लोगों ने पहला वाला अगर व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को याद था कि किचन के डब्बे में से मैंने धनिया उठाया और जाके डाल दिया था। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, देखते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो खैर है। तो माशाल्लाह देखिए ये आपके सामने, एक में मैंने पुदीना लगाया था, एक में धनिया लगाया था। पुदीना जो है मैगी खा चुका है, उसका सफाया कर चुका है। धनिया खड़ी हुई है, आज मेरे ख्याल में इसको भी मैगी मुंह लगा रहा था, बस ये भी जाने वाली है, अल्लाह को प्यारी होने वाली है। यहाँ पर किचन में हमारी दोपहर के खाने की हो चुकी है वापसी। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊं, तो फ्रिज में अंडे देखे मैंने, आलू देखे, मिर्च मसाला देखा, मैंने कहा चलो भाई आज तो अंडा ग्रेवी बनाते हैं, टेंशन से फ्री हो जाओ। लौकी लेकर चलते हैं बाहर, इसकी काटा पीटी शुरू करते हैं। लौकियों को मैंने यहाँ पर काट दिया पीलर से, बहुत अच्छी तरह पील ऑफ कर दिया। ये देखे कितने मज़ेदार पतले पतले बारीक बारीक छिलके निकले हैं। अच्छा, एक लौकी का मैं बनाऊंगी सूप और बाकियों का बनेगा हलवा। ये मैंने अपने लिए अपने 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 क्या जो सूप बनाऊंगी उसके लिए वो रखा हुआ है। मैगी इधर आना, मैगी इधर आना बेबी। मैगी नाराज बैठा हुआ है। मैगी शोर मचा रहा था कि वो मुझे कह रहा था कि आप मुझे दरवाज़ा खोल के दो, बाहर कोई बिल्ली आई खड़ी है, सुन ही नहीं रहा। आयन जी, जहाँ पर मैं मैगी को आप लोगों से तफसील से मिलाती हूँ। माशाल्लाह घर साफ सुथरा हो गया, आप लोगों ने देख लिया। जैसा कि मैंने गुड़िया से आप लोगों को नहीं मिलवाया क्योंकि उसको जल्दी थी और बड़ा सुस्त सुस्त घूम रही थी। मैंने कहा चलो इसको जाने देते हैं, तो गुड़िया साफ सफाई करके जा चुकी है। ये है मिस्टर मैगी, जो सुबह से नाराज बैठा हुआ है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है और ना ये बात कर रहा है, किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैगी, सबको हाय बोल दो बेबी, इधर तो देखो जरा मैगी, छूना बेबी। ये शोर मचाता है क्योंकि हमारी सीढ़ियों पे गली की बिल्लियां आ जाती हैं, तो ये अंदर खड़ा होता है, ये शोर मचाता है। एक दफा मैंने गलती से दरवाजा खोल दिया था तो इसने जो बिल्ली की कुटाई की थी, पिटाई की थी, उसकी हालत कर दी थी, उसके पीछे भाग भाग के उसको मार मार के। उसके बाद से मैं डरती हूँ, मैं इसको दरवाजा नहीं खोल के देती तो ये फिर शोर मचा के खड़ा होता है। और इसके इधर लाडियां देखे, अब ये मैं मुझे लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा राजी होना शुरू हो गया। ये कलाबाजियां कर रहा है, एंजॉय कर रहा है कि मुझे भी कोई इस घर में टाइम दे रहा है, कोई मुझसे भी बात कर रहा है। ये देखे इसके काम चेक करे। मैगी बाय बाय, बाय बाय बेबी, मैं किचन में जा रही हूँ। ये तो निकम्मा फालतू आदमी है, ये तो सारा दिन चाहता है कि मेरे साथ खेलते रहो। कौन इतना फारिग है जो इसको इतना टाइम दे। चलो जी फिर वापसी मेरी हो रही है किचन में। किचन में क्यों हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लौकी का सूप बनाऊंगी, लेकिन लेकिन वो जो है ना प्रोग्राम, जो मेरा इरादा था वो कैंसिल हो गया। मैंने फ्रिज खोला तो उसमें मुझे बंद गोभी नजर आई, शिमला मिर्च नजर आई। तो मैंने सोचा कि मैं इसका सूप क्यों बना रही हूँ, दम वाली सब्जी बना लेती हूँ तो बड़ा मजा आएगा खाने में। तो क्यों ना ही मैं इसकी जो है ना मजेदार सी झटपट सी सब्जी बना लूं। तो ये देखें जी, ये आ चुकी है, काटा पीटी इसकी हो चुकी है। मैं इनको लेके आ चुकी हूँ किचन में। ये इधर जो मैं आपको बता रही हूँ अंडा आलू की ग्रेवी, मसाला बन चुका है तकरीबन, ये सारा सालन बन चुका है। बस मैंने इसको इसके अंदर डालने उबले हुए अंडे। और ये है जी लौकी, मैंने कद्दूकस करके डाल दी। इसको मैंने अभी आपको क्या दिखाना, अभी तो बेचारी मासूम वो बॉयल ही हो रही है। अंडे भी इधर उबल चुके हैं। मैं जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। मेरी बेटी ने कहा था कि मम्मा मैं ड्यूटी से आऊंगी तो शायद हम बाजार चलें। बाजार जाते हैं या नहीं जाते वो तो आपको व्लॉग में पता चल जाएगा, लेकिन मैं कपड़े इस्त्री करके रख दूं। आप लोगों को पता है कि आधा घंटा लाइट आती है तो 4 घंटे लाइट नहीं होती। और ये माशाल्लाह आप हलवे की शक्ल तो देखें जरा, खुशबू तो मैं इन फील कर सकती हूँ। जब आप लोग अपने घर पे बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। इधर जी
मियाँ जी ऑफिस से आ चुके हैं। जितना भी मैंने हलवा बनाया था सारा निकाल दिया डोंगे के अंदर, रोटी बना ली और ये माशाल्लाह से लंच हमारा तैयार हो चुका है। मैं अभी लंच नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी नमाज वगैरह पढ़नी है, फ्रेश होना है, तो मैं आराम से जो है ना फ्रेश होके बाद में लंच करूँगी। और ज़रा ये मेरी सब्ज़ी की शक्ल तो देखें, बस जाते-जाते मैं सोच रही हूँ चूल्हा बंद कर दूँ, इसको भी कंप्लीट कर दूँ ताकि जो है ना टेंशन फ्री होके मैं फ्रेश हो सकूँ। ये देखें जी, ये इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी डाली, सूखा धनिया डाला, थोड़ा-सा सफ़ेद ज़ीरा डाला और जी बस बगैर तेल, बगैर नमक पे डायरेक्ट मैंने इनको कढ़ाई में डाल दिया और हल्की आंच पे इनको दम पे रख दिया और माशाल्लाह मज़ेदार सी बिल्कुल जो है ना बगैर नुकसान के हमारी मज़ेदार सी जो है ना सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। मैं अक्सर अपने लिए बनाती रहती हूँ, बातों-बातों में ये कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी मैं साइड पे करती हूँ और जल्दी से फ्रेश होके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है व्लॉग क्योंकि सुबह से इतनी मसरूफियत थी, टाइम ही नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। अभी नहा धो लिए, फ्रेश हो चुकी, तो सबसे पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं। मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं देर ना हो रही हो। अभी मैंने लंच भी नहीं किया, कॉफ़ी भी नहीं पी, तो वो भी आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाक परवरदिगार आलम एक हमें बहुत ही अच्छा दिन नसीब किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसको मैं रखती हूँ साइड पे, इसका काम फिलहाल तो ख़त्म हो गया, बात की बाद में देखी जाएगी। यहाँ पर मेरा लंच तैयार हो चुका है, डबल रोटी का स्लाइस और मिक्स सब्जी जो मैंने बनाई थी बगैर ऑयल बगैर नमक के, उसके साथ मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। आप लोग कह रहे होंगे ये तो लंच तो नहीं, ये तो नाश्ता लग रहा है, लेकिन कॉफ़ी पीने में आज मैं लेट हो गई तो इसलिए लंच के साथ ही मैंने बना ली। खैर है, कोई नहीं, चलता है। तो मैं जल्दी से लंच कर लेती हूँ गर्मा गर्म, पहले खाऊंगी बाद में पीऊंगी, परेशान ना हो आप लोग। चलें चल के जल्दी से लंच करते हैं। ये है मेरा लंच प्लस नाश्ता। तो मैं खिड़की पे बैठ के जाके करूँगी क्योंकि कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, तो मैंने सोचा चलो ठंडी ठंडी हवा खाती हूँ, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीती हूँ, खिड़की पे बैठ के एंजॉय करती हूँ। लंच हो चुका है और मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी अच्छा हो जाता है। अभी फिलहाल मौसम की समझ नहीं आ रही, रात तो काफ़ी ठंडी हो जाती है, बाकी दिन तो कभी-कभी ऐसे लगता है कि अभी गर्मी गई ही नहीं, तो पता नहीं कब जाएगी, समझ ही नहीं आती। बहरहाल ये बाहर का मौसम, आसमान भी बिल्कुल साफ, शाम की चाय भी हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। अभी मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि उसमें काफ़ी रोशनी थी उस टाइम। अब देखें मगरिब हो चुकी है, मगरिब की अज़ानें आ चुकी हैं, तकरीबन 6:15 बजे का यहाँ पर टाइम हो रहा है, अज़ानें आ चुकी है। तो मैं जल्दी से फारिग होके जाऊंगी, सबसे पहले किचन में बनाऊंगी अपने सास के लिए रोटी। मैंने सोचा जाते जाते आपको शाम का नज़ारा भी दिखाती जाऊं। चलो जी जल्दी से चलते हैं, फ्रिज में उठाते हैं आटा और बनाते हैं रोटी। ये आ गया जी आटा। आटा गूंदा पड़ा होता है तो बड़ी जी जिंदगी तो आसान ही हो जाती है, कोई टेंशन ही नहीं होती। यहाँ पर रोटी मैंने अपनी सास के लिए बना ली थी। मेरा बच्चा साहिर मेरी जिंदगी जाए दादी अम्मा को दे के आए। अच्छा जी, आज के व्लॉग का आखिरी काम मैंने जी मंगवाए थे ऑनलाइन 2 सूट। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन जो चीज़ मंगाते हैं हमारी अच्छी नहीं आती, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो मैं आपको बताऊं 70 to 80% मेरी चीज़ें ऑनलाइन ही आती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक किसी भी चीज़ की शिकायत ना नहीं मिली और ना ही मिले, क्योंकि अच्छे खासे हम पैसे भर के खड़े होते हैं तो किसी का भी लॉस ना हो, मेरा भी ना हो, आप लोगों का भी ना हो, किसी का भी ना हो। क्योंकि ये हम कपड़े वगैरह मंगाते हैं ये बिल्कुल भी सस्ते नहीं होते, इनके तो हमें अलग से डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं। कोई 150 मांगता है, कोई 250 मांगता है, कोई 350 मांगता है। बहरहाल ये मैंने 2 सूट मंगवाए थे, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूं। ये है जी कॉटन के सूट, ये वाला कॉटन का सूट है, दूसरा वाला सिल्क का है, वो उसको भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जी साइड पे डोरी लगी हुई थी, मॉडल ने जो पहना हुआ था, तो यहाँ पर कट का निशान है, जो डिजाइनिंग है मैं आपको कंधे पे वो बता रही हूँ। लेकिन बहरहाल जब मैं पहनूंगी तो इसको उल्टा करके, तो मैं इसको सिलाई मार के इसको बंद कर दूंगी, पैक कर दूंगी। ये माशाल्लाह खूबसूरत सी मोटी सी उन्होंने डोरी लगा के डिजाइनिंग के तौर पे दी हुई थी। काफी मुझे डोरी अच्छी लगी, मजबूत डोरी थी। कुछ डोरियां ऐसी होती हैं सिल्क वाली कि वो जो है ना कुछ टाइम के बाद खुलना शुरू हो जाती है, ये बड़ी मजबूत डोरी थी।
अच्छा जी, मैंने आपको उसकी स्लीव भी दिखा दी। ये है फ्रॉक टाइप, शॉर्ट फ्रॉक होती है ना जो घुटनों से थोड़ी सी बड़ी, ये वो वाली फ्रॉक का इसका खुली सी ये शर्ट है। तो आप इसका घेर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिंपल कमीज नहीं है, ये फ्रॉक है। ब्लैक कलर की इस पे लेस लगी हुई है। ये है जी वो वाली कॉटन है कि आप सर्दियों गर्मियों आप दोनों पहन सकते हैं। ये वाला सूट मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, ये सूट मैंने मंगाया था 2 पीस। तो ये इसका दूसरा सूट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है जी काफ्तान, जो शॉर्ट वाली काफ्तान होती है ना, इसका जी प्लेन ट्राउजर है। वो जो होता है ना, उन्होंने मशीन से थोड़ा सा डिजाइन बनाया हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। दोनों ट्राउजरों के जो है ना डिजाइन बिल्कुल सेम थे, सेम डिजाइन थे, और शर्ट्स अलग अलग थी। वो फ्रॉक टाइप थी। और ये है जी काफ्तान, शॉर्ट वाला काफ्तान। मैंने किसी दौर में पहना था जब ये नया नया चला था। अब फिर इसका फैशन आ रहा है। एक तो होता है बिल्कुल लॉन्ग वाला काफ्तान, होता है जो पाँव तक आता है। ये वो वाला नहीं है, ये शॉर्ट वाला है। इसके गले पे आप देखें सिल्क की पट्टी लगी हुई है और छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं। गोल गला है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी स्लीव्स। इसके स्लीव्स भी इसके साथ होती है। एक ये चाकोर सा कपड़ा होता है, इसकी कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, सिर्फ इसका गला बना हुआ होता है और कमर से इसकी सिलाई होती है। इस तरह ये जी शर्ट की सिलाई होती है, इसकी डिजाइनिंग होती है। ये देखें अंदर से उन्होंने पट्टी लगा के दी सिल्क की चारों साइड से। ये तो खैर मैं नॉर्मली भी अगर दर्जी से मैं अपना सूट भी सिलवाती हूँ तो चौकों पे और स्लीव्स के अंदर की साइड पे मैं ये वाली पाइपिंग ज़रूर लगवाती हूँ। मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी फिनिशिंग आ जाती है कमीज़ में। वो थोड़े पैसे थोड़े से ज़्यादा लेते हैं दर्जी ये चीज़ लगा के देने के, बहरहाल बड़ा अच्छी सी एक कमीज़ की लुक आ जाती है। तो उन्होंने भी लगा के दी, तो मुझे ये पट्टी बड़ी अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में लगा के दी। तो ये देखिए ये है सारी कमीज़। अच्छा, ये है सिल्क की शर्ट, सिल्क लेकिन ये वो वाली है कि आप सर्दियों गर्मियों में भी आप चला सकते हैं। ये सॉफ्ट वाली सिल्क जो पतली वाली होती है ना, ये वो वाली है, प्योर सिल्क नहीं है। थोड़ा मुझे इसमें कॉटन की फील भी आ रही थी कि इसमें सूती धागा भी यूज किया हुआ है। बहरहाल ये है इसका सारा प्रिंट। ये तकरीबन ये प्रिंटेड है सारी, लेकिन ये है कि स्टाइलिश बनी हुई है तो मैंने ले ली थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर इसको मैं शेयर करूँगी कि मेरे 2 सूट जो मैंने ऑनलाइन मंगाए। और बहुत सारे लोगों को एतबार नहीं होता ऑनलाइन पे, और हाँ वाकई बहुत सारे लोगों की चीज़ सही भी नहीं आती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीज़ मंगाई वो देखिए आप लोगों के सामने। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।